name is Ishita Mazumdar and you are watching me on I9 Network. In today's video, we'll start our new topic, pronouns. In the previous video, we took a revision of articles, nouns and adjectives. ओके सो आज की वीडियो में हम प्रोनाउंस करने वाले हैं. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रोनाउंस क्या होते हैं और थोड़ा सा आइडिया भी लिया था कि प्रोनाउंस को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर मैं प्रोनाउंस को हिंदी में बोलूँ तो उसको हम सर्वनाम कहते हैं. ठीक है, सर्वनाम का मतलब ये होता है वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं. यही लाइन मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोली थी. इसका मतलब ये है कि जब हम नाउन की प्लेस पे किसी और वर्ड को यूज़ करते हैं, ऐसा हम सच में कर सकते हैं. मतलब जैसे मैं किसी को किसी के नाम से बुला रही हूँ, उसके बाद अपना कोई और वर्ड लगा दूँ वहाँ पे उसका नाम के बजाय, उसके नाम की जगह. जैसे राहुल इज़ अ न्यू स्टूडेंट, हमने राहुल का एग्जाम्पल लिया था. तो राहुल इज़ अ न्यू स्टूडेंट, ये हमारी फर्स्ट लाइन है. इसके बाद की लाइन्स ऐसे बनेंगी कि ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ टॉल, ही इज़ गुड लुकिंग, ऐसे बनेगी. तो हमने वहाँ पे बार बार राहुल ना बोल के हमने क्या बोला, ही. हम अगर ऐसे बोलेंगे राहुल इज़ अ न्यू स्टूडेंट, राहुल इज़ इंटेलिजेंट, राहुल इज़ गुड लुकिंग, राहुल इज़ टॉल, बाबा राहुल बोलेंगे तो बोरिंग हो जाएगा और अच्छा भी नहीं लग रहा सुनने में. तो इंग्लिश में एक ऐसा ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसा रूल आया है जिससे हम नाम को बार बार बोलने के बजाय वहाँ पे हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. ठीक है, वैसे ही सेम रिया के लिए, जैसे रिया इज़ अ गुड डांसर, शी डांसेस ग्रेसफुली, है ना, शी लगाया हमने वहाँ पे. शी इज़ वेरी टॉल, ओके, या शी इज़ ब्यूटिफुल. हम शी करके बोलेंगे बार बार. हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि रिया इज़ अ गुड डांसर, रिया इज़ अ गुड डांसर, रिया इज़ ब्यूटीफुल, रिया डांसेस ग्रेसफुली. बार बार हम रिया नहीं लगाएंगे, हम उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, शी. वैसे ही जब हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे राहुल एक नया स्टूडेंट है, वो पढ़ाई में भी अच्छा है, वो लंबा भी है, वो दिखने में भी अच्छा है, तो हम बार बार वो या वह करके बोलते हैं. तो ये जो हम उसके नाम के बजाय हम उसको बार बार वो या वह करके बुला रहे, तो ये क्या है, ये सर्वनाम है. और सर्वनाम क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं. वैसे ही रिया एक अच्छी लड़की है, रिया डांस करती है, हम बाबा रिया रिया नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, रिया एक अच्छी लड़की है, वो एक अच्छी डांसर भी है, वो दिखने में भी अच्छी है और वो रोज़ डांस क्लासेस जाती है. हम वो या वह करके बोल रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी के नाम के बजाय कुछ और शब्द यूज़ करते हैं, कुछ और वर्ड यूज़ करते हैं, तब हम उन वर्ड्स को जो नाउन की या संज्ञा की जगह पे यूज़ किए जा रहे हैं उनको प्रोनाउंस कहते हैं. तो यहाँ पे ये हमारा मेन नाउन है. ठीक है, इसकी जगह पे हमने क्या यूज़ किया, ही यूज़ किया है. तो ही हमारा प्रोनाउन बन जाएगा. क्या बन जाएगा, प्रोनाउन. और प्रोनाउन बहुत सारे नहीं होते कि उसको हमें आइडेंटिफाई करना. हम प्रोनाउन को लर्न भी कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत थोड़े से ही हैं गिनती में. ओनली 7 है ये. ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट पेज लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रोनाउन जो जो हमारे लिस्ट में है. ओके, तो प्रोनाउन ये होते हैं आई, यू, ही, she, it, we, and the last one is they. ओके, ये हमारे 7 प्रोनाउंस है. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, 7 प्रोनाउंस. ठीक है, तो इन प्रोनाउंस को जैसे हम अपने नाम के, हम अपना नाम तो लेते नहीं, तो हम अपने लिए हमेशा प्रोनाउन यूज़ करते हैं. हम कभी अपने आप को अपने नाम से बुलाते हैं कि इशिता को आइसक्रीम पसंद है, नहीं. आई लव आइसक्रीम या आई लाइक आइसक्रीम, ऐसे नहीं बोलूँगी कि इशिता को आइसक्रीम पसंद है या इशिता लाइक्स आइसक्रीम. नहीं, हम अपना नाम नहीं, जैसे मेरा नाम इशिता है तो मैं अपना नाम लेके ही नहीं बोलूँगी ना अपने बारे में, मैं आई करके बोलूँगी. आई वॉन्ट टू गो टू पार्क, इशिता वॉन्ट्स टू गो टू पार्क नहीं. मैं इशिता का मतलब ये रहेगा कि अब मैं किसी और के बारे में बोल रही हूँ, मैं अपना नाम लेके थोड़ी ना बोलूँगी अपने लिए. हम क्या बोलते हैं, आई करके बोलते हैं. आप लोग भी जब ऐसे बोलोगे किसी को कि मुझे ये खाना पसंद है या मुझे वो खाना पसंद है, तो वो मुझे, ये नहीं अपना नाम लेके नहीं बोलोगे. जैसे अगर तुम किसी का नाम होगा रिया, तो रिया को छोले भटूरे खाने पसंद है, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे आई वॉन्ट टू ईट छोले भटूरे या आई लाइक टू ईट छोले भटूरे, मुझे खाना है छोले भटूरे या मुझे खाना पसंद है ना.
तो हम अपने लिए तो हमेशा ही प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो आई हमारा प्रोनाउन होता है। यू, जब हम जैसे यू हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं। जैसे हम दो लोग खड़े हैं तो आपस में वो बार बार एक दूसरे का नाम लेके नहीं बात करते, वो तुम, तुम्हारा या तू या आप ऐसे करके बात करते हैं। ठीक है, तो हम किसी का नाम लेके ऐसे बात नहीं करते जब हम आपस में बात कर रहे हो। हाँ, लेकिन हम दो लोग बात कर रहे हैं और दो लोग किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं, तब वो उस इंसान का नाम लेके बात करेंगे। लेकिन वो भी एक ही बार नाम लेंगे, बार बार उस इंसान का नाम नहीं लेंगे। बार बार क्या लेंगे फिर? वो प्रोनाउन। जैसे दो लोग खड़े होकर बात करेंगे कि अरे यार राहुल एक न्यू स्टूडेंट आया हमारे स्कूल में, ही इज़ वेरी अमेजिंग, ही इज़ वेरी चार्मिंग, ऐसे बोलेंगे ना कि वो तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, मज़ा आ गया उसके साथ खेलकर, ऐसे बोलेंगे। तो वो या वह करके बोल रहे हैं हम, बार बार राहुल का नाम लेके नहीं बोल रहे हैं। तो वैसे ही जब हम आपस में बात कर रहे होते तब हम यू करके बात करते हैं, यू आर गुड, आई एम गुड, मतलब ऐसे बात करते हैं। और जब हम दो लोग किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे होते तब हम उस इंसान का पहले वो नाम लेंगे एक बारी, उसके बाद जितनी बार भी उस इंसान का नाम लेने की ज़रूरत होगी तब वो ही या शी करके यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे ही और शी किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी है, ही या शी से बात करेंगे। इट एनिमल्स के लिए, ठीक है, हम यहाँ पे इट एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में सिर्फ एनिमल्स आते हैं, उसमें सारे एनिमल्स, सारे एक्वेटिक एनिमल्स, ओके, फ्लाइंग एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स। ओके, इट में जो लिविंग चीज़ है उसमें एनिमल्स आ जाते हैं, फिशेज आ जाती हैं, ठीक है, बर्ड्स आ जाती हैं, और सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं। ठीक है, जैसे बॉक्स हो गया, स्कूल हो गया, पार्क हो गया, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ओके, उसके बाद वी, हम सब। अब जब हम किसी से बात करते हैं कि हम सब लोग पार्क जा रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं बोलते कि ईशिता, ईशाना और रिया, सिया सब पार्क जा रहे हैं, नहीं, हम ऐसे किसी को नहीं बताते ना, हम ऐसे बोलते कि हम सब पार्क जा रहे हैं। हम सब मतलब जितने लोग तुम्हें दिख रहे हैं तुम्हारी आंखों के सामने, हम सब के सब पार्क जा रहे हैं। ऐसे हम हर किसी का नाम लेके नहीं बोलते कि ये इंसान है हमारे ग्रुप में और ये पार्क जा रहा है, ऐसे नहीं बोलेंगे ना। हम जब एक साथ पूरे बहुत सारे लोगों को एक ही नाम से बुलाते तब हम वी कहते हैं, और हम वी तब कहते जब हम भी उस ग्रुप में हैं, और जब हम उस ग्रुप में नहीं है, कोई और ग्रुप के पार्क जा रहा है, तब हम दे करके बोलेंगे। तो वी और दे का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हमें कब यूज़ करना है। वी हम तब यूज़ करेंगे जब हम भी उस ग्रुप में इंक्लूडेड है, कि हम पार्क जा रहे हैं, हम में मैं भी हूँ, ठीक है, मैं मतलब आई भी है उसमें। और डे तब आता है जब हम अपने लिए नहीं लेकिन कोई और ग्रुप जा रहा है, तब बोलेंगे कि यार वो लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो दे आर गोइंग। ओके, तो ये तो हो गए प्रोनाउंस। अब हमने इससे पहले जब हम वो एडजेक्टिव्स कर रहे थे तब हमने देखा था कि पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं और पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन, इसके बारे में थोड़ा सा और हम इसमें पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा रिलेटेड है इससे, ठीक है। उसमें हमने जब देखा था पोजेसिव प्रोनाउन में, तो यहाँ पे है मेरे पास अभी भी उसका पेपर जो हमने इसमें पढ़ा था, वो ये है कि शी हैज़ मिसप्लेस्ड हर बैग। तो बैग किसका है? ओनर के बारे में। पोजेसिव से ये मत सोचना कि ओह माय गॉड क्या आ गया ये, नहीं। पोजेसिव का मतलब है, अपने आप सोचो कि पोजेशन, पोजेस कर लेना, किसी चीज़ को पोजेस करना। बहुत बार सुना होगा ये वर्ड। पोजेस का मतलब होता है हक जमाना, या वो चीज़ आज से मेरी है या मेरी थी हमेशा से। जब ये मेरी चीज़, मेरा है, मेरी थी, ये मेरा मेरा ऐसा होता है ना, या तुम्हारा है, लेकिन किसी इंसान का है, ओनरशिप या फिर बिलोंगिंग, कि ये चीज़ तुम्हारी है। जब हम बोलते हैं कि ये घर तुम्हारा है, तो वो उसकी चीज़ है। जब हम ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि ये आज से तुम्हारा है, हम पोजीशन दिखा रहे हैं कि तुम उस इंसान, उस चीज़ के ओनर हो, या उस इंसान के ओनर हो। कभी कभी बोलते हैं ना कि ये मेरे अंदर काम करते तो मैं ओनर हूँ, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का ओनर होना मतलब उस चीज़ को पोजेस करना, कि आई पोजेस दिस, कि ये मेरी चीज़ है, ठीक है। और पोजेसिव नाउन का पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब यही होता है कि वो वर्ड्स जो किसी चीज़ के बारे में कुछ डिटेल्स बताएं। और वो क्या डिटेल्स होगी? ओनर के बारे में बताएंगे। हर बैग मतलब उसका बैग, तो बैग की क्या डिटेल पता चली कि बैग का ओनर कौन है ना, बैग है किसका, ये डिटेल पता चली। डिटेल पता चलती वो एडजेक्टिव बन गया,
ठीक है। सेम अब ये हमने देखा कि हर बैग, तो ये जो हर है ये शी का क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये शी का पोजेसिव एडजेक्टिव, वैसे तो ये बैग का पोजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन ये शी से हर आया है। अगर यहाँ ही होता तो यहाँ पे हर थोड़े ना होता, अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे हिज होता ना। तो ये इससे इसका इफेक्ट इस पर पड़ रहा है, लेकिन ये एडजेक्टिव किसका है, ये एडजेक्टिव बैग का है, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसी चीज़ की डिटेल्स बताते हैं। तो ये हर बैग इस बैग की डिटेल बता रहा है कि ये बैग उसका है, बैग की ओनर के बारे में बता रहा है, बैग की एक डिटेल पता चल रही है। डिटेल पता चलती है, ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। ये चीज़ तो मैंने हर वीडियो में मैं बार बार रिवाइज करवा रही हूँ। अब आपको आ जाना चाहिए कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो डिटेल्स बताते हैं, चाहे वो कैसी भी डिटेल्स हों। ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन ये हर बना कैसे, ये शी से बना है। यहाँ पे शी का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है, शी की वजह से वो हर बन गया। अगर वहाँ पे ही होता तो वहाँ पे वो हिज बन जाता। ठीक है। और यहाँ पे अगर आई होता तो क्या बनता, माई। आई मिसप्लेस माई बैग, सिंपल सी बात है। ठीक है। लेकिन कभी कभी सेंटेंस टेढ़े मेढ़े बनते कि आई मिसप्लेस हर बैग, मतलब मैंने उसका बैग खो दिया, वो अलग सेंटेंस है। यहाँ पे हर बारी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि इसका इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है। तो हमें ये देखना है कि जब हम किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तब हम वहाँ पे हर लगाएंगे, जब वहाँ पे हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं तब वहाँ पे हम हिज लगाएंगे। अभी यहाँ पे शी हैज़ मिसप्लेस्ड हर बैग, ठीक है, यहाँ पे ये हर लिखा हुआ है, तो हर का मतलब क्या है कि ये इसी के बारे में है। अगर यहाँ पे हिज लिखा होता तो हम ये बोलते हैं कि उसने उसका बैग खो दिया। ठीक है, यही आता है यहाँ पर फिर। लेकिन यहाँ पे हर की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये इसी के बारे में है। ठीक है। तो इसका और इसका क्या कनेक्शन है कि शी के लिए हर यूज़ होता है, शी के लिए हिज यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है। तो यही हर, माई, इट, देयर, ये सब क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। और पोजेसिव एडजेक्टिव कैसे बनते हैं, प्रोनाउन से बनते हैं। ठीक है। तो हम वही देखने वाले कैसे बनते हैं। तो आई का जो पोजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे जो एडजेक्टिव्स में काम आता है, थोड़ा सा इससे लिंकेज है इसीलिए मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, वरना पोजेसिव एडजेक्टिव इज अ होल डिफरेंट थिंग। ठीक है। वो इससे ज़्यादा उसका कनेक्शन नहीं है, थोड़ा सा ये, तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ADJ। ओके। तो आई का क्या बन जाता है, आई का बनता है माई। यू का क्या बन जाता है, योर। ही का क्या बन जाता है, अगर देखो, अगर मेरे सामने कोई, जैसे मैंने किसी का बैग खो दिया, ठीक है, उस इंसान को मैं जानती हूँ, वो इंसान एक लड़की है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, शी यूज़ करूँगी। और शी का क्या बनता है, हर बनता है। शी का क्या बनता है, हर बनता है। तो ये चीज़ मुझे पता होनी चाहिए कि मैं हर किसके लिए यूज़ कर रही हूँ। अब जैसे दो लोग बात कर रहे हैं और मैंने जैसे यहाँ पे जो दो लोग खड़े हैं, ठीक है, समझ लो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, दिस इज इशिता। ठीक है। यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, अननोन पर्सन। ठीक है। अब मैं उस इंसान से बोल रही हूँ कि मैंने तुम्हारा बैग खो दिया, तो तुम्हारा मतलब मैं आपस में बात कर रही हूँ, और आपस में जब हम बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, यू यूज़ करते हैं। तो मुझे पता होना चाहिए कि यू के लिए जो पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होता है वो योर है। इसीलिए बस इतना सा ही इसका कनेक्शन है, इसीलिए हम प्रोनाउन में पोजेसिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। मतलब पोजेसिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव्स के टॉपिक में क्लियर हो गया था। अगर दोबारा भी डाउट आ रहा है उसको दोबारा देख लेना अभी जाके वहीं पर, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब इट का क्या बनता है, इट्स बन जाता है। ठीक है, इट्स बन जाता है, वो अपोस्ट्रोफी वाला नहीं, वो हाँ, उसके बीच में भी क्या डिफरेंस है उसके लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे, वरना सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। वी के लिए क्या बन जाता है, आर। अब ज़रूरी नहीं है सेंटेंस में जब आई है तो माई आएगा, जैसे यहाँ पे था ना, शी है तो हर आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो सेंटेंस से डिपेंड करता है। अब मैं अपने बारे में बता रही हूँ किसी को, अब मैं जैसे दूसरे, जैसे यहाँ पे यही मैं एक अननोन इंसान से बात कर रही हूँ, मैं उसको बता रही हूँ कि मैंने आपका नहीं, मैंने किसी और का बैग खो दिया है। ठीक है। तो अब वो इंसान कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे ये पता है कि वो इंसान मेल है, तो उसके लिए ही यूज़ होगा। और जब ही यूज़ होगा तो उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, हिज। सॉरी, गलती से हो गया। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, हिज बनेगा। तो जब हिज बनेगा तो मुझे ये पता है ना कि वहाँ पे हिज यूज़ करना है। यही चीज़ कि जल्दी से दिमाग में मैनिपुलेट करना कि
प्रोनाउन हमारा ही है, ही का पोजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, तो अभी हमें सेंटेंस में हिज यूज़ करना है, ठीक है। इसीलिए बस यही इसका कनेक्शन है, इसीलिए हम प्रोनाउन में पोजेसिव एडजेक्टिव भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। दे का क्या बन जाता है, THEIR, देयर, ठीक है। एक और देयर होता है, होमोफोन्स में पढ़ते हैं वैसे इसको। इस देयर का मतलब क्या होता है, एक जगह, जगह मतलब जगह का नाम नहीं है, मतलब सिट देयर, वहाँ बैठ जाओ, हिंदी में हम लिखते हैं ना वहाँ, वहाँ बैठ जाओ, तो वहाँ का इंग्लिश क्या है, देयर, टी, ये इसकी स्पेलिंग है THERE, देयर, ठीक है, THERE, देयर, ओके। अब सेम चीज़ का पोजेसिव प्रोनाउन, एक पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, उसको भी समझना है। पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पोजेसिव प्रोनाउन यूज कब होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक डेफिनेशन पढ़ के बता रही हूँ, उसको पहले सुनेंगे ताकि समझ में और अच्छे से आए। द वर्ड माइन, योर, योर्स, ours, hers, his and theirs are called possessive pronouns. They convey the same meaning as the possessive adjective. However, possessive adjectives come before noun. They refer to, and possessive pronouns are placed after the noun they refer to. ओके, नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा फिर समझ में आएगा। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, माई का माइन भी बन जाता है, योर का योर्स बन जाता है, एस, हिज का हिज ही रहता है, डबल एस नहीं लगा सकते ना, हर का हर्स बन जाता है, एस लगा देंगे बस, इट्स का कुछ भी नहीं होता, नन, डैश, इट्स का मतलब यूज ही नहीं होता। एक तो जहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन यूज होते हैं वहाँ पे इट का कोई यूज ही नहीं होता, वो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हिज का हिज ही रह गया, नहीं, यहाँ पे हम इट्स नहीं यूज कर सकते, वो सेंटेंस फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। आर का आर्स हो जाता है, देयर का देयर्स हो जाता है, ओके। तो अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये कब यूज होते हैं। दोनों का मतलब सेम है, सबसे पहली बात ये कि इन दोनों का मतलब सेम होता है, माई का भी मतलब सेम है, माइन का भी मतलब सेम है। ये मत दिमाग में डालना कि इन दोनों का मतलब डिफरेंट है, ठीक है। जो चीज़ माई शो कर रही है वही माइन भी शो कर रही है, बस फर्क इतना है कि ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में नहीं आता, एडजेक्टिव की कैटेगरी में यही आते हैं। तो ये डिफरेंस बोल सकते हो, वैसे मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यूज़ कहाँ पे किए जाते हैं उसमें डिफरेंस है कि पोजेसिव एडजेक्टिव सिर्फ एडजेक्टिव्स में यूज़ किए जाते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन को हम एडजेक्टिव में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन का जो मीनिंग होता है ना, जैसे माई का मतलब मेरा, माइन का मतलब भी मेरा ही है, ठीक है, इन दोनों का मीनिंग सेम है। बस ये है कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में आते हैं जो डिटेल्स या डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है। ओके, सो पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस वो यूज़ करने के तरीके डिफरेंट हैं। मीनिंग सेम है, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग, ठीक है, सेम मीनिंग, इसका सेम मीनिंग होता है। तो इस बात में कंफ्यूजन नहीं डालने के लिए डिफरेंट मीनिंग्स हैं, क्या मतलब है इसका, ऐसा नहीं है, सेम है, एकदम सेम, टोटल सेम। बस पोजेसिव एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में आते हैं, तो वो एडजेक्टिव्स की तरह यूज़ हो सकते हैं, ये नहीं यूज़ हो सकते, ये एडजेक्टिव नहीं बन सकते, बस ये डिफरेंस है। और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं तो उसके लिए स्टेटमेंट लिख लेते जो मैंने अभी पढ़ी थी, ताकि आप भी पढ़ो तो उसको समझ में आ जाए आपको। द वर्ड्स माइन, योर्स, आर्स, हर्स, his and theirs are called
पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। दे कन्वे द सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। देखो स्टेटमेंट में भी यही लिखा है, दे कन्वे सेम मीनिंग, नथिंग डिफरेंट। ओके, दे कन्वे सेम मीनिंग एज पोजेसिव प्रोनाउन, सेम मीनिंग कन्वे करते हैं एज पोजेसिव एडजेक्टिव, जो यहाँ पे लिखे हैं सेम मीनिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सेम मीनिंग एज द पोजेसिव एडजेक्टिव्स, possessive adjectives, ठीक है। however possessive adjective come before, ये चीज ध्यान रखनी है कि वो आते कहाँ पर है। come before the नाउन से पहले आते हैं। दे रेफर मतलब जिनके लिए वो यूज किया जा रहा है, दे रेफर टू। एंड पोजेसिव प्रोनाउन are placed after the nouns they refer to। सिंपल है। इस स्टेटमेंट के ऊपर पढ़ के देखना कि इनका क्या मीनिंग है, इनसे क्या समझ में आ रहा है। पढ़ के देखोगे सच में समझ में आएगा। आज टाइम हो गया है, 5 बजने वाले हैं, तो क्लास का टाइम ख़त्म हो रहा है। तो हम इस चीज़ को अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। इस स्टेटमेंट को समझने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो दो मैंने कॉलम्स बनवाए हैं आपको, ये कॉलम्स, ये जो वर्ड्स हैं, ये किस तरीके से यूज़ होते हैं, बस इतना ही समझ में आएगा। बाकी मीनिंग सेम है, इनका सेम मीनिंग कन्वे करते हैं एक तो ये, और बस इतना याद रखना है जिसमें पोजेसिव एडजेक्टिव लिखा है ना, वो एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में आते हैं, एडजेक्टिव्स के लिए यूज़ होते हैं। बस ये सिंपल प्रोनाउन की तरह यूज़ हो जाते हैं, थोड़ा सा बिलोंगिंग शो करते हैं क्योंकि यहाँ पे पोजेसिव लिखा है। तो एक मतलब तो ये बनता है कि प्रोनाउन तो है ये, लेकिन ये थोड़ा सा बिलोंगिंगनेस, ओनरशिप शो करते हैं। क्या शो करते हैं? ओनरशिप। ये जो ऑब्जेक्ट या फिर ये जो सब्जेक्ट है, ये किसका है, ठीक है। बस यही है। और ये सिंपल प्रोनाउन है, न्यूट्रल। ये पोजेसिव प्रोनाउन है जो थोड़ी सी बिलोंगिंगनेस या ये ओनरशिप, ठीक है, पोजेशन शो करते हैं, ठीक है। और बाकी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। कैसे यूज़ किए जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन से पहले आते हैं, नाउन के बाद में आते हैं। दे रेफर टू का मतलब है कि जिनके लिए वो यूज़ किए जा रहे हैं, जिनको वो इंडिकेट कर रहे हैं सेंटेंस में, ठीक है। जो मेन मीनिंग थे वो समझा दिए। पूरी लाइन को पढ़ के अब देखोगे कि क्या मतलब निकलता है इससे, तो समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर नोट्स अगर बना रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। नोट्स साथ साथ बनाएंगे तो समझ में भी आएगा और थोड़ा सा याद भी होगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट को समझना, पढ़ के रखना। नेक्स्ट क्लास में हम इस स्टेटमेंट को भी समझेंगे और कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं थोड़े से एग्जांपल्स लेंगे। उसके बाद हमारा जो प्रोनाउन है वो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म होने के बाद ये नहीं कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे कभी दोबारा इस टॉपिक को रिवाइज़ नहीं करेंगे, हम रिवाइज़ करते रहेंगे। एक बार जो बेसिक टॉपिक्स है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद रिवीजन क्लास फिर से टॉपिक 1 से दोबारा शुरू होती है, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते थोड़ा सा बार बार रिवाइज होना तो ज़्यादा सही रहता है। इससे हमारे को एक हेल्प ये होती है कि हम ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको याद करके रख पाते हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।